दोस्तों मार्केट ओपन होते ही एक जो पिछला जो क्लोजिंग थी डे की उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से इसे एक अच्छा सपोर्ट जोन जैसा ट्रीट हो रहा है, बाय करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहीं कहीं आज थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लूँगा, मैं थोड़ी सी फास्ट, ताकि मुझे प्रॉफिट भी मिल सकता है, फास्ट मुझे लॉस भी मिल सकता है। और लॉजिक क्या रहेगा इस ट्रेड का कि जो कोई भी पिछला दिन का क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती जहाँ पर मार्केट बहुत बार टच हुआ है, तो वहाँ से एक अच्छी एक्टिविटी दिख सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे बाय का दिख रहा है चांस, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मैं 1220 टिक्स और 400 टिक का एसएल लगाऊंगा, 1220 प्रॉफिट और 400 टिक का एसएल। और सुपर बीटा ऑर्डर टाइप हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमेशा मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ कि मुझे कभी भी मार्केट स्लीपेज से मुझे ऑर्डर ना मिले। तो प्राइस ने इस क्लोजिंग को नीचे क्रॉस कर रहा है, तो अब मेरे एक जोन में वो एंटर कर चुका है, तो उस जोन से मैं एंट्री करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा नीचे आ जा, थोड़ा सा ओके। यहाँ पर मैंने बाय कर दिया क्योंकि बार बार एक बाय बैक जोन आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओके, थोड़ा सा ये वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या ग्लिच हो गया, इसको ज़रा कैसे हटेगा भाई ये। ओके, रिकॉर्डिंग वापस से चालू कर दी, इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, या हटा देता हूँ, इसके क्लोज ही कर देना चाहिए। ओके, हाँ। तो ट्रेड थोड़ी सी लॉस में जाती हुई, अब ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसी ट्रेड लें कि मार्केट ओपन होते से आपकी क्लोजिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नज़दीक में हो तो वहां से आप ट्रेड उठाने की कोशिश करें। तो ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होती है, इसके लिए मतलब प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। और ये ऐसी ट्रेड है कि मान लो आपने अगर मान लो कंटिन्यू 3 दिन तक ली और मान लो 3 दिन तक आपका कंटिन्यू लॉसेस आ गए, तो आपकी साइकोलॉजी इतनी बेकार हो जाएगी, आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग पे भरोसा करना बंद कर देंगे। तो भरोसा करना बंद कर देंगे डेफिनेटली, फिर वो चीज़ गलत है। तो ये कब करना चाहिए? जब आपको ट्रेडिंग करते करते, डिसिप्लिन के संग ट्रेडिंग करते करते, जब आपके संग पेशेंस लेवल जुड़ जाए, तब आपको ये 90 डेज हो जाए एटलीस्ट, तब ये करना चाहिए। तो मुझे ट्रेडिंग में 90 डेज हो चुके हैं और अब मेरी एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हुई है। ठीक है। तो जो डिसिप्लिन एक बहुत ही नया, मैं मतलब पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं मतलब यूं कहो कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेता आया हूँ। तो मैं ऐसा लॉस में नहीं गया कि घर बार बेचना पड़ गया, 10-15 लॉस लॉस हो गए, 1 लाख 2 लाख लॉस हो गया, नहीं, मैं इतना भी लॉस में नहीं गया। तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट से अगर सीखना है तो हमें उसको सीखने का कितना पैसा देना चाहिए। क्योंकि सब लोग लॉस करते हैं तो सब क्या बोलते हैं कि मार्केट से सीखने का पैसा दे दिया हमने, पर वो सीखने का पैसा नहीं है। आपने अगर गैम्बलिंग कर दी, जुआ सट्टा खेल लिया, तो फिर सीखने का पैसा कहाँ हुआ? तो मैंने एक्चुअल में सीखने का पैसा मैंने देता आया हूँ और अभी भी हो सकता है देना पड़ जाए। पर ईश्वर का यूं बोलो कि एक आशीर्वाद बन चुका है, कि उसने मेरा पेशेंस लेवल देखना, मेरी साइकोलॉजी देखना शुरू कर दिया। तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं साथ दे रहा है। ठीक है, तो हमारी ट्रेड पे हम वापस आते हैं। पिछले जो 3 महीने का जो पीएनएल रहा मेरा, वो ग्रीन में ही एंड होता रहा। ठीक है, एक लोट के संग। इस महीने का पीएनएल भी हम जो क्योंकि आज आखिरी ट्रेडिंग डे है हमारा अप्रैल का, तो जो भी होगा वो उस रिजल्ट के संग मैं गूगल शीट आपको शेयर करूंगा, तो पीएनएल वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो पीएनएल इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पीएनएल में इंटरेस्टेड है तो उस पर भी स्किप कर सकते हैं, और ट्रेड का लॉजिक समझना चाहते हैं तो पूरा ट्रेड का वीडियो आप देखिए, मज़ा आएगा। तो क्लोजिंग पे एक्चुअल में होता क्या, वहाँ पर एक बायर्स का क्लस्टर जोन होता है। तब देखिए, ये वहाँ से बायर्स, मैं कितना भी एक्सपर्ट बन जाऊँ, कोई भी इस दुनिया में कितना भी एक्सपर्ट बन जाए, वो ये नहीं बता सकता कि बायर्स कितने ज़्यादा मजबूत बैठे हुए हैं। क्योंकि उस जगह से 3 बार अगर प्राइस टप्पा खा के चला गया, वहाँ से बाउंस बैक हो गया, तो आप कह ही नहीं सकते कि अगली बार में वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, या 2 बार और वो लेगा टाइम। तो जैसा कि देखा, ये इस महीने की अब तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, खत्म। ये गूगल शीट है, और इस गूगल शीट को आप खुद भी मेरे हर वीडियो में देखते आ रहे हो। और वीडियो में अगर मिस करा हो तो मैंने पोस्ट पे भी, जो यूट्यूब पोस्ट रहती हैं वहाँ पर भी मैं अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ट्रेड लेने पर, वो मैं डालता रहता हूँ। तो इस गूगल शीट का कमाल ये है मुझे कि देखने का एक नज़रिया बदल जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक्यूरेसी क्या रही, मतलब मैं कितने टाइम सक्सेस हुआ, मुझे सक्सेस ट्रेडिंग में कितनी बार मिली। तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी वर्स्ट के नज़दीक है, मतलब 50% से नीचे जाना एक थोड़ा सा वर्स्ट परफॉर्मेंस होता है। पर फिर भी मैंने ग्रीन मंथ में एंड कर दिया। तो ये किस चीज़ की पावर है? ये पावर है 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की। मतलब 1300 का लॉस दूंगा और 3900 या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट लूंगा। तो डेफिनेटली 1:3 का रिस्क टू रिवॉल्व रेशो काफ़ी सुंदर रिस्क टू रिवॉल्व रेशो हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि मेरा ट्रेडिंग सेशन से ऐसा नहीं कि हमेशा जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो जाता है। इवन मार्केट से मैं हारा हूँ 10 बार और मार्केट से जीता हूँ मैं 6 बार, तो भी मैं प्रॉफिट में एंड करा। तो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ने ही मुझे बचाया। मैं 16 दिन मैंने ट्रेड करा, अप्रैल महीने में 16 दिन मैंने ट्रेड करा। ये सीरीज़ थोड़ा सा स्टार्ट करने में लेट हो गया, मैं 7 अप्रैल से मैंने स्टार्ट करी थी। तो इससे मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी कोई नहीं, अब मई का महीना भी आने वाला है, तो उसमें भी देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है या फिर इससे भी कम हो जाती है। इससे भी कम हो जाती है तो हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस रहने वाला है। तो हम ट्रेड्स का देख लेते हैं। 7 अप्रैल की ट्रेड 4400 प्लस में, 8 अप्रैल 3900 प्लस में। तो इससे हुआ क्या कि यहाँ पर 2 बार जो प्रॉफिट आता था तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद 2 बार कंसिस्टेंट लॉस आ गया, कंटिन्यू लॉस आ गया, फिर उसके बाद एक प्रॉफिट आया। तो जब ये मेरे पास अगर 2 कंटिन्यू प्रॉफिट आ गए तो इसका मतलब है कि मेरे पास 6 लॉसेस एक साथ लेने की क्षमता आ जाती। क्यों? क्योंकि जैसा कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 का है, तो डेफिनेटली मेरे पास 3+3 6 डेज में कंटिन्यू लॉसेस भी ले लूँगा तो भी मेरे जेब से कुछ नहीं जाएगा, और मैं जेब से भी देने को रेडी हूँ क्योंकि मैं डिसिप्लिन्स के संग ट्रेड करता हूँ। तो डेफिनेटली मार्केट मुझे सिखाने के लिए कुछ फीस ले सकता है मुझसे। तो उसके बाद अब 13 तारीख को देखते हैं तो फिर 3900 का प्रॉफिट, 16 तारीख को 1300 का लॉस, 17 तारीख को 880 का लॉस। इस पे स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर हो गया था तो मेरे लिए तो अच्छा ही रहा, पर वो कोई बात नहीं, 1300 का मैं लॉस देने के लिए रेडी रहता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि लॉस कभी भी बड़ा नहीं होता है, लॉस छोटा ही रहेगा। 18 तारीख को 1300 का लॉस, मतलब 3 दिन कंटिन्यू लॉसेस आ गया। तो ये क्या मेरी साइकोलॉजी हिल जानी चाहिए थी, मेरा पूरा मेंटल डिसऑर्डर हो जाना चाहिए था? नहीं, मैं सिर्फ अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करता हूँ। प्रॉफिट और लॉस ये सब एक रैंडम पैटर्न में अरेंज होते रहते हैं। कभी एक सिक्का उछालोगे तो ज़रूरी नहीं कि एक बार हेड्स आएगा तो अगली बार टेल ही आना चाहिए, नहीं। वो आप उसको 100 बार उछालो तो आपको डेफिनेटली एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा कि 7 बार कंटिन्यू हेड्स भी आ सकता है, 7 बार कंटिन्यू टेल्स भी आ सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ट्रेडिंग भी एक प्रोबेबिलिटी गेम है। 20 तारीख को 3900 का प्रॉफिट, और फिर 21 और 22 को वापस से 1300 का लॉस। ये थोड़ा सा 1436 का जो लॉस दिख रहा है ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने स्टॉप लॉस बढ़ा रखा था, वो एकदम से एक लंबी कैंडल का स्पाइक जब आता है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसी प्राइस पे कोई सेलर अवेलेबल हो जो या फिर जो बायर अवेलेबल हो। तो सेलर और बायर कौन से प्राइस पे अवेलेबल है वो वहाँ बेचता है। ये ज़रूर ये तब होता है जब लंबी लंबी स्पाइक्स एकदम से बनती है। ये जो 4400 का आप जो प्रॉफिट देख रहे हैं ये मुझे उसी से हुआ। कैसे हुआ? मैं जनरली 3900 का प्रॉफिट लेता हूँ, पर 4400 का प्रॉफिट मुझे कैसे मिल गया? क्योंकि एकदम से मेरे टारगेट के नज़दीक जब बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे तो वो स्टॉप लॉस जब एकदम से कटते हैं तो वो 500-600 रुपया हमें ऊपर तक हमारा सेल होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एस एल में मुझे बड़ा एस एल, ज़्यादा भी नहीं, 1300 रुपये का अगर एस एल था तो 100 रुपया थोड़ा सा ऊपर एस एल चला गया। तो ये कोई मेरे हाथों से मैंने खुद मैनुअली नहीं करा था, ये अपने आप हुआ है। तो दोनों तरफ उसके इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं, और ये एक ही महीने में मुझे देखने को मिला। फिर 23 तारीख को 3900 का प्रॉफिट, 24 तारीख को 1300 का लॉस अप्रॉक्स, फिर 3900 का प्रॉफिट। तो ये और फिर अब कंटिन्यू आज का दिन भी हमारा लॉस में गया। तो ऐसा नहीं है कि देखो, अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है, इस पीएनएल से शेयर करना और आप अपने आप को एक वो मैथमेटिकल राउंडिंग ऑफ का जो पैटर्न होता है हमारे दिमाग में, जो आपने कहानी शुरू होगी सुनी होगी, 99 अशरफी के पीछे वो भागता रहता है एक किसान। उसके घर उसके घर के आगे कोई एक सोने की असरफियों से भरा हुआ घड़ा रख देता है और वो उसमें 99 असरफी रहती है। तो उसको वो 99 असरफियाँ गिनता है, तो बार बार गिनता है कि वो यही सोचता है कि 99 क्यों होंगी, 100 होना चाहिए ना। तो वो उस एक असरफी के पीछे भागने लग जाता है और वो 99 असरफी का जो सुख भोगना होता है वो भोग नहीं पाता है।
तो हमारा दिमाग भी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन है, हमें इसे बदलना पड़ेगा। मेरा महीना का आखिरी दिन एक बिगिनर की तरह या फिर एक जो ट्रेडिंग एडिक्ट माइंड होता है, वो यही सोचेगा कि महीना का आखिरी एंड है, आखिरी दिन है, क्यों ना इस महीने की आखिरी ट्रेड हम प्रॉफिट में एंड हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो ये एक राउंडिंग ऑफ का जो पैटर्न होता है हमारे दिमाग में, ये हमसे वो सारे काम कराता है। तो मेरा महीना देखो, यहाँ पर अप्रैल का महीना मेरा एक आखिरी ट्रेड लॉस से एग्जिट हुआ। ओके, लॉस से ख़त्म हुआ। तो मैंने आज कोई दूसरी तीसरी चौथी ट्रेड नहीं ली, वो आपको वीडियो में दिख ही गया होगा। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने ये जो राउंडिंग ऑफ जो 99 असरफी वाला जो एक पैटर्न है, वो अपने दिमाग से निकाल रखा है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे विश्वास रखता हूँ। जो भी पैटर्न रैंडम आने वाले हैं उनको रैंडम रहने दो, खुद के अकॉर्डिंग उन पैटर्न्स को डिज़ाइन मत करो। और उसका फ़ायदा क्या रहा कि इतनी बैड एक्यूरेसी, 50% के नीचे एक्यूरेसी जाती है तो थोड़ी सी बैड तरफ हो जाती है, 40% के नीचे जाती है तो और वर्स्ट की तरफ वो बढ़ती जाती है, तो थोड़ी सी वर्स्ट की तरफ चली गई। ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे से सीखने में भी गई हैं, तो थोड़ा सा इमोशन कंट्रोल इन चीज़ों पे भी थोड़ी सी गई है, तो इसके कारण थोड़ी सी अर्ली एंट्री हो गई। ओके, अर्ली एग्जिट नहीं करा मैंने, अर्ली एंट्री करा। तो अब मुझे मई में क्या रूल बनाना है कि मैं अर्ली एंट्री बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और जो भी मैं वीडियो डालते जाऊंगा उससे आपको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि पैसा मेरा लग रहा है, आपका क्या जा रहा है? आप तो वीडियो देखो और देखो कि मैंने क्या करा, अप्रैल महीने में क्या परफॉर्म करा। ये गूगल शीट एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी। कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूअर ये नहीं बोल सकता कि फेक गूगल शीट बना दी, कभी कुछ दिखा तो नहीं। ये मैं आपको हर वीडियोस में और मेरे पोस्ट जो देखोगे तो उसमें आपको यही चीज़ें दिखने वाली है, तो कुछ भी फेक नहीं होने वाला है। ये हर वीडियो के एंड में आपको ये दिखता रहेगा कि अब जो ट्रेड एंड हुई है तो उसमें गूगल शीट में मैं अपडेट करके डालते जाऊँगा। ओके, तो कैसे डिसिप्लिन, अच्छी साइकोलॉजी, अच्छा माइंड हमने एक फॉलो करा। तो ये जो डेज हुए हैं करीबन 16 दिन हुए, करीबन करीबन 16 दिन हो गए। तो 16 दिन हमने ट्रेड करी और 16 दिन में से 10 दिन लॉस करे और 6 दिन ही प्रॉफिट करा, तो फिर भी वर्स्ट सिनेरियो में भी हम ग्रीन मंथ में एंड कर गए। ओके, तो ये हमने बहुत अच्छा करा है, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, ये प्राउड मोमेंट है कि मैंने डिसिप्लिन को फॉलो करा। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। वीडियो देख के मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।